राशिद भाई हमारे साथ, सोहेल इमरान हैं, दोनों हमारे साथ हैं। सो अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। पहले हम ज़रा ख़बरें ले लें सोहेल भाई से। सोहेल भाई कैसे हैं, बताइएगा। मतलब काफ़ी तवील फहरिस्ती आ गई है अनफिट लोगों की भी जो नहीं शामिल किए जाएंगे, उनकी भी, जिनके शामिल किए जाने का इम्कान है उनकी भी। इफ़ यू कैन रैप दैट अप फॉर अस। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला रहमा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी ये लिस्ट जो है वो बड़ी महदूद है, क्योंकि जब कल रात को खबर आई थी मोहम्मद रिजवान के अनफिट होने की और उसके लिए रोहेल नजीर जो हैं वो अब कैंडिडेट हैं स्क्वाड में शामिल होने के। गाजी गोरी पहले ही दूसरे विकेट कीपर के तौर पर थे मोहम्मद रिजवान के साथ, लेकिन मोहम्मद रिजवान के बारे में यही पता चला है कि वो उनका रिहैब हो रहा है। इसके साथ साथ जो मिडिल ऑर्डर बैटर हैं साउशकील, जिनकी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बहुत ही बुरी गई थी और वो तौक़्क़ात पर पूरा नहीं उतरे थे, वो लग ये रहा था कि वो उस वक्त से जो है वो अपनी इंजरी जो है वो कैरी करते हुए आ रहे थे, और अब भी उनके बारे में यही पता चला है वो मुकम्मल फिट नहीं है, डाउटफुल है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के जाने के लिए। और उनकी जगह पर आज या कल में एक और मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, उनको जो 22 मेंबर्स का कैंप जारी है एलसीसी ग्राउंड में रेड बॉल का, उसमें उनको बुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ मजीद 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में कहा यही जा रहा है, बड़े मेन खिलाड़ी हैं, कि उनकी रिकवरी के ऊपर काम हो चुका हुआ है और वो अब फिटनेस की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि अभी 3 से 3 हफ्ते हैं। पहला मैच जो खेला जाना है वेस्ट इंडीज में वो 4 रोजा मैच है और वो 18 से शुरू होना है, तो उसमें भी थोड़ा सा वक्त है, तो वो रिकवर मजीद कर सकते हैं। लेकिन 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान टीम के मेन खिलाड़ी हैं, वो भी फिटनेस मसाइल से 2-4 हैं। इसलिए फोर्स तब्दीलियां जो हैं वो एंड वक्त के ऊपर कौमी सिलेक्शन कमेटी जो 4 रुकन है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट है, सरफराज अहमद उसमें शामिल हैं। उन्होंने कल भी सोच विचार इस हवाले से की थी, 2-3 दिन पहले इब्तदाई इस हवाले से मुशावरत हुई थी। कल जब मुशावरत हुई है तो उसमें इन खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से जांचा भी गया था और रिपोर्ट भी ली गई थी मेडिकल स्टाफ से, तो अभी उनके ऊपर भी शुक्र शुबहात हैं। इसलिए फोर्स तब्दीलियां करनी पड़ेंगी सिलेक्शन कमेटी को। नए खिलाड़ी इस स्क्वाड में हिस्सा बन सकते हैं। 17 रुक नहीं जाएगा क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस हैं और इंग्लैंड वापस आना है वेस्ट इंडीज से 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तो एक ही स्क्वाड होगा। तो 1-2 दिनों में खिलाड़ियों की रिपोर्ट्स, और शायद हो सकता है कि जिन खिलाड़ियों का मैंने जिक्र किया रिजवान और सौशकील के अलावा, उनके फिटनेस टेस्ट हों अगले 2-4 दिनों के अंदर, फिर ही जो है वो 17 रुकनी स्क्वाड के जो नाम है वो सामने आ सकेंगे। जिस तरह शान मसूद का अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, 12 टेस्ट मैच में सिर्फ कामयाबी हासिल कर सके और उसके साथ साथ 16 टेस्ट मैचेस वो कप्तानी कर चुके हैं 2023 से लेके अब तक। जब बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा 20-22 मई की बात है, उस दिन तक तो कैटेगोरिकली ये फैसला हो चुका हुआ था कि शान मसूद वेस्ट इंडीज जाने वाली टेस्ट टीम के कप्तान नहीं रहेंगे, उनकी जगह पर नए कप्तान को लाया जाएगा और उसके लिए मजबूत कैंडिडेट अब तक भी जो हैं वो सलमान अली आगा ही हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी चीजें ऐसी डेवलप की, इवॉल्व हुई कुछ चीजें कि वो जो फैसला था उसका ऐलान नहीं हो सका था, बल्कि उस फैसले को रिकंसिडर किया जाने लगा और अभी भी तलवार जरूर लटक रही है। जैसा हर तरफ बातें भी हो रही हैं, आपने भी जिक्र उस चीज का किया, लेकिन अब तक हतमी फैसला इस चीज का सोहेल नहीं हो इमरान, सका है। हम एक्चुअली ऑल्टरनेटिव भी तलाश कर रहे हैं। बहुत से सवाल उठे हैं आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है। नंबर 1, ये इतने ज़्यादा प्लेयर्स को एक साथ ही फिटनेस चैलेंजेस क्यों हो रहे हैं कि अभी हमें नाम भी नहीं पता कि कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। सो वी वांट टू नो अबाउट दैट। एंड ऑल्सो वो जो सवाल हमने पहले छोड़ा था, राशिद भाई आपसे पूछेंगे, हु डू यू सी इन प्लेस ऑफ शान मसूद? मतलब वो ना हो तो कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो शान मसूद का है कि बहुत लेट कर दिया, अगर इनको हटाना था तो उसी वक्त हटा देते। जैसे सोहेल भाई ने कहा कि बांग्लादेश की सीरीज तो 2-0 से हम हार गए थे और उस वक्त आप डेवलप करना शुरू कर देते कि कौन सी टेस्ट स्क्वाड हमारा बनेगा। और सलमान अली आगा कैंडिडेट हैं ऐसे जो कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी कर सकते हैं। उनको जो फॉर्मेट दिया गया है एज ए कैप्टन T20 वो मुनासिब नहीं था उनके लिए भी, और पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है उनकी कप्तानी से भी। और जब उनको कप्तान बनाया गया T20 में, उनकी वनडे की परफॉर्मेंस, उनकी टेस्ट की परफॉर्मेंस दोनों डिक्लाइन हुई है, नीचे की तरफ आई है। यह हमें देखना पड़ेगा कि जब वो टेस्ट के कप्तान अगर बन जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। दूसरी बात, जैसे सोहेल भाई बात कर रहे हैं फिटनेस की, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारी मेडिकल टीम के ऊपर आ जाता है कि बैठे बैठे ये ट्रेनिंग में कैसी ट्रेनिंग करा रहे हैं कि सारे ही अनफिट हो रहे हैं। बैट्समैन तो चल जाता है, बैट्समैन तो चल जाता है, खेल जाएगा। मेन इश्यू हमारे फास्ट बॉलर का है।
इंजरी प्रोन बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं जो कि शुरू के 2 स्पेल या 1 स्पेल अच्छा करते हैं और उसके बाद वो जाके बेंच पे बैठ जाते हैं और पूरा मैच, टेस्ट मैच हमारा क्रॉस कर जाता है, जिसमें खुर्रम शहजाद की मिसाल थी और भी ऐसे बॉलर हैं जो कि अनफिट हो जाते हैं। हमें ये देखना है कि किस तरह से इनको फिट किया जाए या यंग बॉलर्स कौन से आ रहे हैं। सुनने में यही आ रहा है या समझने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान शेप अप कर रहा है, फिर नई टीम बनाने जा रहा है तीनों फॉर्मेट में। उस पर टाइम जरूर लगेगा, 6 महीने से 8 महीने लगेंगे, बहुत सारे नए प्लेयर आना शुरू हो जाएंगे और उसमें हमें सबसे ज्यादा अच्छी जरूरत जो है वो कैप्टनसी के तीनों फॉर्मेट में। ठीक है, वनडे का जो हमारा वर्ल्ड कप आना है उसके लिए तो अभी से हमें कैप्टन बनाना पड़ेगा, लेकिन तीनों फॉर्मेट में हमें एक यंग कैप्टन की जरूरत है। तीनों फॉर्मेट में आपको वैसे कैप्टन चेंज होते हुए भी नजर आ रहे हैं? डू यू सी दैट हैपनिंग राशिद भाई? ये परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है ना, और फिर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। कप्तानी अलग चीज है, एक होता है टीम जब खराब कारकर्दगी दिखाती है तो फिर लीडर आता है सामने, और वो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मे बी शाहीन को वनडे के बजाय दोबारा T20 की कप्तानी सौंप दी जाए। चाहे टाइम इतना शॉर्ट रह गया क्योंकि बना चुके थे पहले और वही तो दोबारा। अच्छा राशिद भाई, ये एक साल अभी जो हमने ये बात की है, मतलब कि ऑब्वियसली उनको इतनी ऐसे कैप्टन सक्सेसेस नहीं मिली, 12 आउट ऑफ 16 इज अ वेरी बैड रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी एक वो उन्हीं को सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है? मतलब कि जब कोई टीम जीतती है या हारती है तो सारा क्रेडिट या मलबा जो है वो सिर्फ कप्तान को ही क्यों मिलता है? अब उनको हटाने की बातें हो रही हैं, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टीम? सो व्हाई इज वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर जीतना हारना ऑफ अ टीम सिचुएशन? सर ये प्रेशर होता है बोर्ड के ऊपर, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंग्लैंड के पे हुआ था अभी, मैन स्टोक का केस हुआ, कप्तानी से हटाया फिर लेके आया, और बहुत सारे केसेस डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। जब आपको देखने में आता है कि प्रेशर मीडिया का ज्यादा हो रहा है और प्लेयर्स का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर हम सेंट्रल कॉन्टेक्ट में लेके ही चले गए, वहां पे तब्दीली की है, थोड़ा पैनिक किया हमने, ऐसा नहीं है, वहां पे हमने थोड़ा पैनिक कर दिया कि कुछ डिसीजन ऐसे किए जिसका लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है हमें। उसी के अंदर अब नया इश्यू है कैप्टनसी का, सही, तो कैप्टनसी का इश्यू लेके आ गए हम सामने, और शायद जहाँ पे आप 16 मैच खेले, कितने हार गए, वहां पे आप एक टर्म और शान मसूद को करा सकते थे, लेकिन क्या एक इश्यू जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली कि हमें चेंज करना है तो 1 साल पहले ही आपको पता हो गया था कि टीम में इतनी जान नहीं है, ना कैप्टनसी में इतनी क्वालिटीज है कि टीम को लेके जाए। हमने उसको लंबा किया, लेके गए, आखिर तक लेके गए, तो हमें कौन सा ऐसा कैप्टन मिल गया या कौन से ऐसे प्लेयर आ गए या क्या ऐसी चीज आ गई है कि हम चेंज करने जा रहे हैं? तो चेंज करना था, मेरा ये मशवरा था कि पहले भी था आपके साथ शो किए कि शान मसूद की कप्तानी हो या सलमान अली आगा की T20 की, हम इत्तेफाक नहीं करते थे उन चीजों पे। अगर बोर्ड अप करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह। इज दैट ऑलरेडी अ डिस्कशन इन द बोर्ड? ये भी हम पूछ लेते हैं सुहेल भाई, हम ज़ाहिर शान की बात कर रहे हैं, क्या बाकी फॉर्मेट्स में भी कप्तानों की तब्दीली अब नागुज़ीर हो चुकी है? इज देयर अ डिस्कशन इन PCB हेडक्वार्टर्स रिगार्डिंग दिस? अब्दुल्ला, अभी तो फौरी तौर पर जो टेस्ट की कप्तानी का मामला है वो डिस्कस जरूर हो रहा है। पिछले मैंने जैसे जिक्र किया कि राशिद भाई ने भी उसको एंडोर्स किया, जिस तरह 2 टेस्ट मैचेस आप हारे हैं, तब अगर फैसला कर लिया गया था तो अनाउंसमेंट उसी वक्त हो जानी चाहिए थी। अब 3 से 4 हफ्ते उस चीज को गुजर चुके हुए, कई चीजें डेवलप भी हुई, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि इसके ऊपर बात नहीं हो रही या बहस नहीं हो रही, डेफिनेटली हो रही है। और ऑल्टरनेट क्या? राशिद भाई से भी हमने सवाल पूछा, आप बताइए, अगर वो नहीं तो फिर कौन? जी, इस वक्त तो सलमान अली आ गए और वो मुकम्मल अगर फिट भी हैं, टीम में शामिल भी हैं, दस्तयाब भी हैं, तो सलमान अली आगा इस वक्त मजबूत कैंडिडेट हैं टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर आपने पहले फैसला ये करना कि आया शान मसूद को चलती हुई जो सर्कल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उसके बीच में ही हटाना है, या तो आप इससे पहले हटाया जा सकता था, जैसे कि राशिद भाई ने भी कहा। अगर अब चल रहा है तो अब आपने यही फैसला करना है कि आपने इस साल में बाकी 7 टेस्ट इस साल में खेलने हैं, 2 टेस्ट मैचेस नहीं। तो अगर सलमान अली आगा को, जी सुहेल और राशिद भाई आपसे भी ये पूछेंगे कि अगर सलमान अली आगा को कंसिडर किया जा रहा है तो उनको फिर T20 से भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एज ए T20 कैप्टन भी इतनी कोई इनकरेजिंग नहीं है। जी हुमा, उनकी
टेस्ट में अगर उनकी देखी जाए कारकर्दगी, सलमान अली आगा की 6, 7 जिस नंबर पे भी आते हैं वो उनकी कंपैरेटिवली कारकर्दगी बेहतर है। नहीं, हम भी यही कह रहे हैं कि उनकी टेस्ट में बेहतर है, उनकी T20 में एक्सेप्ट दैट ही परफॉर्म्ड इन PSL, उसके अलावा कारकर्दगी या उनकी कैप्टनसी में की T20 हमारे सामने है। सो क्या हम ये देखेंगे कि हाँ वहां से उनको रिलीफ करके ये जिम्मेदारी दी जाएगी, मतलब बाटर कर लेना आप इधर से कि उधर जी हो गया। आपको वो हटा रहे हैं ये दे रहे हैं? इज देयर अ न्यूज़ रिगार्डिंग दिस? नहीं, अभी अगर आप एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड देखिए उसमें तो वो कप्तान नहीं है, उसकी जगह पे साहबजादा फरहान को कप्तान बनाया गया है और उसी टीम की वो क्यादत कर रहे हैं। अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान के एशियन गेम्स के अलावा T20 मैचेस नहीं है। मासवाए आपने अक्टूबर में खेलने हैं 3 T20 मैचेस श्रीलंका के खिलाफ खेलने। श्रीलंका ने पाकिस्तान का टूर करना है वाइट बॉल सीरीज के लिए भी और टेस्ट सीरीज के लिए भी। उससे पहले सिर्फ एशियन गेम्स है। एशियन गेम्स का जो स्क्वाड चुना गया है, हालांकि वो नौजवान खिलाड़ी हैं, कब तजुर्बा का जो अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने नाम लिया राश भाई, साहबजादा फरहान। डू यू सी हिम लीडिंग आवर T20 टीम इन द फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर? लेकिन 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें साउथ अफ्रीका बाहर हो गई थी और वो उनके टैक्टिकल एरर से बाहर थी। शॉन पोलार्ड कैप्टन थे, उसके बाद स्मिथ को न्यू कैप्टन बनाया था, बिल्कुल न्यू था वो 21-22 साल का था। उसने 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी की है। लेकिन ये सारे 30-32 साल के हैं और हमें नहीं पता इनका करियर कहाँ तक है और ज्यादा नहीं होगा, 2 साल मैक्सिमम। हमें लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। हमें थिंक टैंक इतना काबिल होना चाहिए कि 24-25 साल का कोई ऐसा प्लेयर ढूंढे जिसमें लीडरशिप एंड और कैप्टनसी की क्वालिटीज मौजूद हो, उसको फिर लेके आए। बहुत ही टॉल ऑर्डर है वैसे ये, और ये इसको टाइम लग जाएगा करने में। कमिंग बैक टू साहिबजादा फरहान, राशिद भाई हमने देखा है कि अच्छा प्लेयर मतलब उसकी कारकर्दगी पे ही उसको कप्तान बना दिया जाता है और फिर इतना प्रेशर होता है कि आसान है ये। देखें, ये अच्छी कारकर्दगी ICC नंबर 1 हो जाना T20 का इजी है, एक्सेप्ट लोगों की ख्वाहिश भी होती है इसको कप्तान होना चाहिए, लेकिन एक फॉर्मेट में वो कर रहा है, T20 में कर रहा है। मैं नहीं समझता कि उनके अंदर वो क्वालिटीज हैं कैप्टनसी वाली। अगर होती तो वो बहुत पहले KP के भी बन जाते या किसी फ्रेंचाइज के कप्तान होते। वो नहीं होंगी उनके अंदर क्वालिटीज, तो वो भी ऑलरेडी 2018 का उनका डेब्यू है। वो लेट खेले, लेकिन हमें देखना ये है मौका नहीं मिला उन्हें। आपने बहुत पहले गलती कर चुकी कि साउथ शकील जब फॉर्म में था उस वक्त आपको उसको कैप्टनसी दे देनी चाहिए थी। हम कप्तान को वेट कर रहे हैं, अब उनकी किस फॉर्मेट में साउथ को देते? वो टीम में भी जगह नहीं जी। साउथ को किस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं आप कैप्टनसी देने? मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त जब वाइस कैप्टन तो ऑलरेडी थे वो पहले के। अच्छा, हम राज भाई आपसे भी, उसके बाद सोहेल भाई आपसे भी पूछेंगे। अब स्पिनर्स की हम जरा डिस्कशन कर लें। हमारे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस हैं, इफ नॉट नोमान एंड साजिद, क्योंकि अक्सर ये तनकीद होती है कि भाई अब मतलब एजिज्म, मतलब क्या हम कहें, सिकंदर कहते हैं कि जी जरा उनकी एज हो गई है, सिकंदर पे डाल देते हैं। सिकंदर ये कहते हैं कि उनकी जरा एज ज्यादा हो गई है, सो उनको नहीं खेलना चाहिए। और वहाँ पंखे भी नहीं लगे होंगे नेचुरली। नुमान तो इस जो कैंप लगा हुआ है 22 खिलाड़ियों का, उसमें नुमान नहीं है। हमने भी ये खबर भी दी थी कि अब नुमान अली जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मुस्तकबिल का प्लान है उसमें वो शामिल नहीं है बिल्कुल। अब उनको शायद ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि यही 22 प्लेयर हैं, इन्हीं में से आपने 17 चुनने हैं जो अगर फिट होंगे वो। अदरवाइज व्हाइट बॉल का कैंप लगा हुआ है, साथ ही साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चल रही हैं। Who are the spinners that we are looking forward to for test matches? अभी तो साजिद हैं कैंडिडेट इसके लिए, इब्रार भी हैं, अली उस्मान हैं, वो काफी अरसे से राशिद भाई भी जानते हैं, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपको जरूरत पड़ती है, कुछ चेंजेस करना पड़ती हैं, तो व्हाइट बॉल का कैंप लगा हुआ है, तो उसमें से भी आप अगर अपने स्पिनर्स को ट्राई करना हो तो इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन मासवाए वेस्ट इंडीज के कंडीशंस ज्यादा बेहतर बता सकते हैं राशिद भाई के, वहां पर स्पिनर्स की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आपको इंग्लैंड में आपको लेट समर में जाके आपको इतने स्पिनर्स की जो है वो जरूरत नहीं पड़ने वाली वहां पर इंग्लैंड में। सही, ये है सूरत हाल। राशिद भाई आपसे जरा स्पिनर्स की बात हो रही है, तो फिर आपको कैसे नाम इंक्लूड करें, बताइए जरा। जी दुरुस्त फरमाया। अली उस्मान काफी वक्त से वो आउट कर रहे थे, 2 सीजन में उनके 80-90 आउट थे और लास्ट ईयर उन्होंने 48 आउट किए थे, सबसे ज्यादा आउट किए थे। और हमें लग रहा था कि उनको पहले बुलाया जाएगा। उनको होता ही क्या है कि PSL में सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर वो पीछे चले जाते हैं।
अच्छे बॉलर हैं, उनको आजमाना चाहिए, स्पेशली वेस्ट इंडीज में। और Right. तो हम सुफियान की how बात क्यों नहीं कर रहे? जी राशिद भाई, सुफियान मुकीम का भी बता दें, व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि पीएसएल में वो टॉप स्कोरर रहे हैं, उसके बाद फिर अरफात मिन्हास हैं जिनका एडवांटेज ये है कि ही इज अ गुड Batting बैटर भी है। आल्सो। व्हाइट बॉल के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं ये, तो सुफियान मुकीम को खिलाया नहीं, खिलाना चाहिए। और अरफात मिन्हास अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब वो बन रहे हैं एक अच्छे प्लेयर, एक अच्छे ऑलराउंडर बन रहे हैं, क्योंकि नवाज का मुझे लगता है मुश्किल है, तो उनकी वो रिप्लेसमेंट नहीं कर तो सकते क्या हैं। और इनको अगर- हम डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट खिलाएं या डायरेक्ट मौका है उनको टेस्ट स्क्वाड में शामिल करें? हमारा डोमेस्टिक का सीजन अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, जाएगा मेरे ख्याल अक्टूबर नवंबर में मौसम शुरू बेहतर होगा, जो होने कि पे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। तो लेकिन ये तो ऑलरेडी परफॉर्मर है, पीएसएल में भी किया हुआ, एस्टेब्लिश प्लेयर बनने होने वाले हैं। तो अरफात मिन्हास हो जाए, सुफियान मुकीम, अबरार, ये वहाँ पर अवेलेबल है व्हाइट बॉल के। अबरार का चांस हो सकता है टेस्ट मैच में, वो खेले हुए भी हैं और बहुत तेजी से वो आउट कर रहे थे, बीच में उनका प्रॉब्लम हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ, कोविड की वजह से वो बाहर हुए और उसके बाद दोबारा टेस्ट क्रिकेट में आ नहीं पाए, तो वो भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं वेस्ट इंडीज के लिए। गॉट इट राशिद भाई, थैंक यू सो मच। और सोहेल इमरान, बहुत शुक्रिया फॉर द खबरें। सो फैसले अभी नहीं हुए लेकिन हो जाएंगे।